नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। फिल्म कल्चर को फरोग देने के लिए जम्मू कश्मीर में बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग जोरों पर। श्रीनगर में लगी पेंटिंग्स की नुमाइश ने आर्ट के शायकीनों को अपनी तरफ मुतवाजे किया और फौज के ताउन से तालिबे इल्मों को जदीद तालीम देने के लिए किए गए कंप्यूटर तकसीम। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर में मुसलसल हो रहे फिल्मों की शूटिंग की। काबिले गौर है कि जम्मू कश्मीर अपनी दिलकश खूबसूरती के लिए बेहद मकबूल है। यहाँ के पीर पंजाल की बर्फ से ढकी चोटियां, देवदार के घने जंगलात, झीलों और सेब के बागात फिल्म शूटिंग के लिए बेहतरीन पस मंजर फराहम करता है। यही वजह है कि हर लिहाज से मुफीद जम्मू कश्मीर का ये मंजर फिल्म साजों को अपनी ओर मुतवाज़े करता है। यही वजह है कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से जम्मू कश्मीर दीगर फिल्मी सयाहती मकामात के दरमियान सबसे पसंदीदा मकाम था और ये आज भी पसंदीदा बना हुआ है। इसकी मिसाल पेश करता है वादी में हो रहे फिल्मों की शूटिंग। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग पहले की तरह ही शुरू हो चुकी है। गुज़िश्ता कुछ सालों में यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ के मुख्तलिफ मकामात पर की जा चुकी है। ये तस्वीर उसी की अलामत है। इन दिनों वादी कश्मीर में लाइट कैमरा और एक्शन की गूंज सुनाई दे रही है। फिल्म मेकर जावेद वंदे की आने वाली फिल्म द लास्ट कैंडिडेट की शूटिंग श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज में की जा रही है। इस फिल्म में मशहूर अदाकार किरण कुमार अहम रोल में देखे जा सकते हैं। यहाँ होने वाली शूटिंग में एक और फायदा ये हो रहा है कि इसमें काम करने वाले ज्यादा फनकार जम्मू कश्मीर के मकामी आवाम हैं, जिन्हें अपनी काबिलियत का मुजाहिदा करने का मौका मिला है। दुनिया घूम चुका हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं शायद दुनिया में चाइना को छोड़ के जहाँ मैं नहीं गया हूँ। स्विट्जरलैंड में मैंने करीबन 4 या 5 बार शूटिंग की है। सर, स्विट्जरलैंड इसके सामने फेल है। कश्मीर के सामने स्विट्जरलैंड फेल है। आपको स्विट्जरलैंड जाके लोकेशन ढूंढनी पड़ती है, यहाँ पर आप सड़क पे कैमरा लगाएंगे तो आपको लोकेशन मिल जाएगी। ये खूबसूरती है इस जन्नत की, तो इसको जन्नत रहने दें। जो अभी आप सुन रहे थे, हमारे जो मेन लीड है किरण कुमार जी, उनको जब हमने स्क्रिप्ट सुनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब वो प्रोजेक्ट में आ गए तो हमारे लिए तो चीज़ें आसान हो गई। और जैसे उन्होंने कहा, खाली 2-3 लोग टोटल है हमारे जो बाहर के हैं, बाकी सारा कास्ट क्रू वगैरह यही के लोकल है। तो कितना अच्छा इनिशिएटिव है फॉर द प्रमोशन। बहुत अच्छा इनिशिएटिव बीइंग कश्मीरी, और हर एक को करना चाहिए। आजकल गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। बहुत सारे बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउसेज आ रहे हैं यहाँ पे। वादी कश्मीर का फिल्मों से पुराना नाता रहा है। 90 के दौर से पहले कश्मीर फिल्म की शूटिंग का मरकज हुआ करता था। फिर बात चाहे साल 1961 में आई फिल्म जंगली की हो, साल 1964 में आई फिल्म कश्मीर की कली की हो, साल 1965 में आई फिल्म जब जब फूल खिले की हो, साल 1974 में आई फिल्म आपकी कसम की हो, या बात 1976 में आई फिल्म कभी कभी की हो, या फिर 1973 में आई फिल्म बॉबी की, साल 1981 में आई फिल्म सिलसिला की बात हो, या 1982 में आई फिल्म बेमिसाल की, या फिर साल 1999 में आई फिल्म आरज़ू की बात हो। आज भी ये फिल्में लोगों की पसंदीदा और यादगार फिल्मों की फेहरिस्त में शामिल हैं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बचपन से बॉलीवुड फिल्म देख चुकी हूँ कि बहुत कश्मीर में शूटिंग हो चुका है। तो मुझे ये फिल्म में मौका मिला है काम करने के लिए सबके साथ। बहुत अच्छा लग रहा है। मुकद्दस कैरेक्टर का नाम है मेरा, तो एक मुस्लिम कैरेक्टर है और एज ए कश्मीरी हूँ नहीं, पर सब बोल रहे हैं कि मैं कश्मीरी लग रही हूँ। काफ़ी हद तक मैंने इसमें रिसर्च किया है, तो अच्छा लग रहा है काम करके। गुज़िश्ता कुछ सालों में हुए कश्मीर में फिल्म शूटिंग की अगर बात करें तो कई फिल्में ऐसी हैं जिसे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ खूबसूरत लोकेशन पर फिल्माया गया है।
जिसमें फिल्म नोटबुक, राजी, फितूर, बजरंगी भाईजान, फैंटम, हाईवे, हैदर, ये जवानी है दीवानी, 3 इडियट्स के अलावे भी कई ऐसी फिल्में हैं जिसकी शूटिंग यहाँ पर की गई है। आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान यूटी में बॉलीवुड की तकरीबन 200 फिल्में, वेब सीरीज और एल्बम की शूटिंग यहाँ पर की गई है, जो अपने आप में कश्मीर के अमनो अमान और तरक्की की मिसाल पेश कर रहा है। आगे बताना। जब हमने यहाँ शुरू किया था इस सफर को, तो किन मुश्किलातों से हमें गुजरना पड़ा। हमारे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग बॉलीवुड के लोगों के साथ काम कर रहे हैं और खुद फिल्में बना रहे हैं। ये फिल्म भी हमारी अपनी फिल्म है, कश्मीर की फिल्म है, और इसमें मैं एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ किरण जी के साथ। और बहुत खुशी होती है जब ये हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो टेंशन हुआ करती थी वो अब है नहीं। शूटिंग्स बाज़ाब्ता हो रही है, और सबसे बड़ी बात अभी जो हमारा सब्सिडी का यहाँ पे हुआ है, लोकल्स के लिए बहुत अच्छा है। मेरी 2 फिल्में हैं जो माशाल्लाह जल्दी मंजर आम पे आएंगी और उसका भी हमें बेनिफिट मिलेगा। 90 की दहाई में यहाँ के सिनेमा हॉल पर ताले जड़ दिए गए थे, लेकिन आर्टिकल 370 के हटाए जाने और नए निजाम के कायम होने के बाद यहाँ के हालात लगातार साजगार हो रहे हैं। यहाँ पर मल्टीप्लेक्स चल रहे हैं, जो कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है। यहाँ पर मल्टीप्लेक्स के शुरू होने से न सिर्फ उन्हें तफरीह का मौका फराहम हो रहा है, साथ ही हॉल में बैठकर सिनेमा देखने का नई पीढ़ी जमकर लुत्फ भी उठा रही है। अब बात करते हैं पेंटिंग्स की। खामोशी के साथ अहम पैगाम को लोगों तक पहुंचाने का जरिया है पेंटिंग्स। बिना किसी जुबान का इस्तेमाल किए उसकी गहराई को पेश करने के मामले में पेंटिंग का कोई जवाब नहीं होता। मौजूदा वक्त में नौजवान तबका भी इस जानिब रागिब हो रहा है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल है श्रीनगर की मरीहा, जिनकी बनाई गई मुख्तलिफ पेंटिंग्स श्रीनगर के आर्ट्स एम्पोरियम में महकमा हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के ताउन से नुमाइश में लगाई गई। इस नुमाइश की कामयाबी और इसे देखने वाले लोगों की कसीर तादाद बदलते कश्मीर का झलक दिखाती है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कहते हैं कि तस्वीरें बगैर कुछ कहे ही बहुत कुछ कह जाती हैं। वो लोग खुशकिस्मत होते हैं जिनमें इस तरह का हुनर होता है। श्रीनगर के आर्ट्स एम्पोरियम में नुमाइश का एहतमाम महकमा हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की जानिब से किया गया। आम सी दिखने वाली इस नुमाइश के अपने ही मायने हैं। इस तरह के फन के तई यहाँ बच्चों में किस कदर दीवानगी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ की 18 साला मरीहा की जानिब से तैयार की गई मुख्तलिफ पेंटिंग्स इस नुमाइश का हिस्सा हैं। किस तरह की सोच और नजरिए की वो मालिक हैं, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। एग्जीबिशन का जो आइडिया है ये कहीं ना कहीं पिछली एग्जीबिशंस को देख के आया, बिकॉज रिसेंटली मैंने देखा कि कुछ आर्टिस्ट की एग्जीबिशन हो रही थी और इनफैक्ट दैट टाइम आई वाज टू अ विजिटर। मैं भी उनको देख रही थी, उनसे सीख रही थी, और जब उनकी आर्टिस्ट के मैंने पेंटिंग्स देखी और उनकी एग्जीबिशन देखी, उसी से मुझे भी यह आइडिया आया कि शायद मुझे भी कोशिश करनी चाहिए कि मैं अपनी पेंटिंग्स को शोकेस करूं। फिर हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट ने धीरे धीरे बहुत एनकरेज किया, बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और आज एग्जीबिशन इज द रिजल्ट। तस्वीरें एक जरिया हैं अपनी बातों को सबके सामने और अपने फन को मंजर आम पर लाने की। इसके लिए जरूरी है कि फनकारों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया हो और इसमें हुकूमत का उन्हें पूरा ताउन मिल रहा है, जहां वो अपने फन से दीगर फनकारों और आर्ट के कदरदानों को रूबरू करा सकें। गुज़िश्ता कुछ सालों में वादी के नौजवानों में किस तरह के बदलाव सामने आए हैं, ये एग्जीबिशन उसकी नजीर पेश कर रही है। लड़कों के साथ लड़कियां भी मुख्तलिफ शोबों में आगे आ रही हैं। आर्ट के तई उनकी दिलचस्पी तो देखने लायक है ही, साथ ही इसके अच्छे नताइज भी सामने आ रहे हैं। ये जो आर्टिस्ट है मरीहा,
تو سب سے پہلے اس کے لیے یہ بہت اچھی ایکسپیرینس ہے کہ جو کچھ بھی اس نے ابھی تک بنایا، حالانکہ ابھی تک یہ سیلف ٹاٹ ہے، اس نے لینڈسکیپس بھی بنائی، اس نے فگریٹو بھی بنایا، اس نے سی اسکیپ بھی بنایا، اس نے دوسری چیزیں بھی بنائی ہیں، کچھ سر ریئلسٹک پینٹنگز ہے، کچھ ریئلسٹک ہے، کچھ ایبسٹریکٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ایکسپیرینس ہے، ابھی تک یہ سیلف ٹاٹ ہے. اس کے لیے یہ بہت اچھا قدم ہے کہ اس نے اپنے آرٹ کو یہاں پر ڈسپلے کیا، اپنی پینٹنگز کو ڈسپلے کیا. لوگ آئے، انہوں نے دیکھا. اس میں کیا ہے کہ کوئی آرٹ کرٹک بھی ہو سکتا ہے، کوئی آرٹ ہسٹورین بھی ہو سکتا ہے، اس کو بھی ایک گڈ اپارچونٹی ملے گی اس کے ساتھ بات کرنے کی، جس سے یہ لرن کر سکتی ہے کہ آگے مجھے کہاں جانا ہے. آرٹ اینڈ کرافٹس کے معاملے میں جموں کشمیر کی اپنی ایک الگ شناخت ہے. اس شعبے میں یہاں کے لوگوں کا ہنر دیکھتے ہی بنتا ہے. یہاں نمائش کے لیے پیش کی گئی تصویروں کو دیکھ کر اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے. اس طرح کی نمائش کے دوہرے فائدے ہیں. ایک تو اس سے یہاں کے فن و ثقافت کو فروغ دینے اور مشہور مقامات کو سیاحتی مقام پر لانے میں یہ کافی مددگار ثابت ہوتی ہے. وہیں دوسری طرف اس کے ذریعے یہاں کے فنکاروں کو ایک پلیٹ فارم مہیا ہوتا ہے. پچھلے 1-2 سال سے ہم نے یہاں پہ بہت سارے آرٹسٹس کو موقع دیا، آرٹیزنس کو موقع دیا اپنا پروڈکٹ، اپنا کام شوکیس کرنے کے لیے. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج جو ہے بچے، ینگ بچے بھی انسپائر ہو کے ان کے پاس اتنا یہ مٹیریل ہے کہ پوری گیلری بن سکتے ہیں. نمائش میں یہاں قدرتی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ جنگلی جانور اور پرندوں کی تصویریں دکھ رہی ہیں. لوگ انہیں اپنے کیمروں میں قید کر رہے ہیں. کثیر تعداد میں لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں اور اس ایگزیبیشن سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں. اس طرح کے اہتمام کا سیدھا فائدہ یہاں کے فنکاروں کو ہوتا ہے. ساتھ ہی اس طرح اس میں شامل ہونے کے بعد لوگوں کو ذہنی سکون بھی حاصل ہوتا ہے. مستقبل میں اس طرح کی نمائش کا اہتمام زیادہ سے زیادہ ہو، یہی سب کی چاہت ہے. جموں کشمیر کی باقی کی خبروں پر بڑھنے سے پہلے اب بات کرتے ہیں دیش دنیا کی خبروں کی. آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر. کلائمبرز لندن کے کینڈری واف ڈسٹرکٹ میں دریائی ٹیمز کے اوپر 16 میٹر اونچی چڑھائی والی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرنے کے لیے جمع ہوئے. نارتھ فیسٹیول کلائمب کے تحت دنیا بھر سے آئے قریب 100 شرکا نے دیوار پر چڑھنے کے لیے آمنے سامنے کی دوڑ لگائی. اس قسم کی دیگر دیواروں میں سے زیادہ تر شرکا رسی کے ساتھ چڑھتے ہیں جو گرنے کی صورت میں آنکھ کو محفوظ کرتی ہے. اس لیے اس تقریب میں یہاں کے تمام کلائمبرز کے لیے یہ یقینی طور پر بہت بڑا ذہنی چیلنج ہے. جو لوگ چوٹی تک نہیں پہنچ پاتے وہ دریائی ٹیمز میں گر جاتے ہیں. اسٹوڈنٹس اور ٹیکنالوجی کے شوقین افراد نے ساؤ پاولو میں کیمپس پارٹی فیسٹیول میں ملاقات کی. یہ ایک عالمی تقریب ہے جو ٹیکنالوجی کے شوقین افراد کو فیلڈ میں خیالات اور علم کے تبادلے کے لیے جمع کرتی ہے. ساؤ پاولو میں انجینئرنگ کے طلبہ لمبی میزوں پر بیٹھ گئے جہاں انہوں نے سالانہ ہفتے بھر چلنے والے فیسٹیول کے دوسرے دن کمپیوٹر اور روبوٹ بنائے. برازیل میں کیمپس پارٹی کے 16ویں ایڈیشن میں AI ریگولیٹری فریم ورکس پر پہلی پینل ڈسکشن پیش کی گئی. ایک اطالوی فنکار نے پیرس اولمپکس کا جشن منانے کے لیے ویرونا کے قریب ایک میدان میں ایک بڑا ایفل ٹاور بنایا ہے. لینڈ آرٹسٹ ڈاریو گمبارے نے اس آرٹ کا نمونہ بنانے کے لیے ٹریکٹر کا استعمال کیا. سابق امریکی صدر براک اوباما، ڈونالڈ ٹرمپ اور پوپ فرانسس کے زمین پر پورٹریٹ کے لیے بیرونی ملکوں میں مشہور اطالوی لینڈ آرٹسٹ کی تازہ ترین کارکردگی پیرس میں ہونے والے اولمپک گیم سے متاثر تھی. یہ کام ایک ٹریکٹر کے ذریعے کھینچے گئے ہل کے ساتھ فری ہینڈ تیار کیا گیا جس کا رقبہ 20,000 اسکوائر میٹر ہے اور اسے صوبہ ویرونا کے کاسٹاگ نارو میں گندم کے ٹھونٹ کے ایک پلاٹ پر بنایا گیا ہے. اولمپک کے 5 سرکلز کے اوپر ایفل ٹاور بنایا گیا ہے جو ولے لومیئر کی مشہور علامت ہے.
और अब बात करते हैं तालीम की। मुआशरे में हर शख्स को तालीम याफ्ता और बरसरे रोजगार बनाने के लिए मरकजी हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ मंसूबे तो चलाए जा ही रहे हैं, साथ ही फौज भी हुकूमत के साथ शाना बशाना कदम बढ़ाते हुए सरहदी इलाकों के लोगों और वहां के स्कूलों में बच्चों को बेहतर तालीम हासिल हो सके, इसके लिए मुस्बत इकदाम कर बच्चों की हौसला अफजाई कर रही है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। यह है जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले का सरहदी गांव बुधवाल। यहाँ के तुलबा तालिबात के हौसले को बुलंदी मिले, वो हुनरमंद बनकर अपने मुस्तकबिल को रोशन कर सकें। इसी के मद्देनजर ऑपरेशन सद्भावना के तहत कारगिल विजय दिवस के मौके पर इंडियन आर्मी के अखनूर डिवीजन ने गवर्नमेंट हाई स्कूल बुधवाल में बच्चों के लिए कंप्यूटर फराहम कराए। इस इकदाम का मकसद सरहदी इलाकों के तालिबे इल्मों को जदीद टेक्नोलॉजी और डिजिटल वसाइल तक रसाई फराहम करना है, जो कि अब तक दस्तयाब नहीं थे। फौज की इस पहल से बच्चे काफी हौसलामंद नजर आए। मैं बचपन से ही कंप्यूटर सीखना चाहती थी। हमने कंप्यूटर को टीवी में ही देखा था। आज इंडियन आर्मी ने हमें स्कूल में कंप्यूटर दिए हैं, जिससे हम अब उन्हें चलाना सीखेंगे और ये हमारे उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। थैंक यू इंडियन आर्मी। जय हिंद। काश्तकारी के शोबे में भी कैसे और भी बेहतरी लाई जा सके, इसके लिए फौज की जानिब बुधवाल पंचायत में एक प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया, जिसमें काफी तादाद में मौजूद काश्तकारों को पानी और बिजली की बर्बादी रोकने के बारे में भी बेदार किया गया। इस दौरान फौज ने माहौलियाती आलूदगी को दूर करने के लिए काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने के लिए बेदार किया और साथ ही उन्हें पौधे भी तकसीम किए। फौज के इस इकदाम से काश्तकार बेहद खुश नजर आए। आज अखनूर डिवीजन ने हमारी पंचायत में 25वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में लोगों को काफी जो है बताया, जिसमें पर्यावरण, बिजली के बारे में, पानी की बचत कैसे करनी है। जो भी ऑफिसर साहब आए थे उन्होंने डिटेल में लोगों को जो है ब्रीफ किया है, ताकि जो हमारा पर्यावरण है वो ठीक रह सके। और जैसे जल ही जीवन है उसके बारे में बताया गया कि पानी की बचत जो है बहुत जरूरी है, एक एक बूंद जो है पानी बचाना चाहिए, ताकि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनको पानी वगैरह जो है टाइम का मिलता रहे। फौज जम्मू कश्मीर के नौजवानों की तवानाई को नई समत देने में भी जुटी है। इंसानी वसाइल के बेहतर इस्तेमाल के लिए जरूरी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम उसका अहम हिस्सा है। इसके लिए अलग अलग जगहों पर इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर कायम किए गए हैं। यहाँ पर नौजवानों को मौजूदा दौर की मांग के मुताबिक कंप्यूटर और दूसरे शोबे के लिए उन्हें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम उन्हें खुद रोजगार से जोड़ने के साथ साथ सन्नती इकाइयों में भी रोजगार के इम्कानात मुहैया कराने में मददगार साबित होता है। वो इस तरह की ट्रेनिंग को हासिल करने में दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। जहाँ जो हमारे ग्रामीण बच्चे हैं वो चाहते हैं आगे बढ़ना, लेकिन उनको वो साधन हम उपलब्ध नहीं करवा पाते। हमारी जो डिपार्टमेंट है वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आके हमारी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने में हमारी जो सेना है, मैं इनको सलाम करता हूं, ये पूरे जोशो खरोश से हमारे साथ रहते हैं। जम्मू कश्मीर में हिफाजती अमले और आवाम के बीच बेहतर रिश्ते कायम करने के लिए फौज मुस्बत कोशिशें करती आ रही है। इसी समत में ऑपरेशन गुडविल, जिसे ऑपरेशन सद्भावना के नाम से जाना जाता है, का आगाज साल 1998 में किया गया। हर साल करोड़ों रुपए इस प्रोग्राम पर खर्च किए जाते हैं। इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मेडिकल केयर, यूथ एम्पावरमेंट, एजुकेशन टूर समेत स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का एहतमाम किया जाता है। लोगों के साथ और लोगों की फलाह बहबूद के लिए किए जाने वाले इकदाम से हिफाजती अमले और आवाम के बीच के रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद मिली है।
आगे बढ़ने से पहले अब डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कन्वोकेशन से खिताब किया। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आज गोल्ड मेडल हासिल करने वाले 27 तलबा में से 22 लड़कियां थीं। मैं जेंडर इक्वालिटी की एक रोशन मिसाल कायम करने में IUST की काबिल 27 कामयाबियों का एतराफ और तारीफ करता हूँ। डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने मशहूर रघुनाथ बाजार का दौरा किया और वहां जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चलाए जा रहे तरक्कियाती कामों की हालत का मुआयना किया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक वजीर मोहम्मद हकला पुंछी मारूफ गुज्जर रहनुमा, समाजी कारकुन और मुसन्निफ के खदमात को खराजे तकसीम पेश करने के लिए एक यादगारी डाक टिकट जारी किया। इन्होंने कौमी यकजहती में अहम किरदार अदा किया और मुआसरे के पिसे हुए तकबात के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। सारा अली की पीस ऑफ पीस को कश्मीर की कुदरती खूबसूरती की नुमाइश के लिए पजीराई मिली। बांदीपोरा पुलिस ने जिले के तमाम पुलिस स्टेशनों और पुलिस चौकियों पर थाना दिवस मनाया। हाजिन में थाना दिवस की सदारत SSP बांदीपोरा ने की। इन तकरीबात में सिविल सोसाइटी के अरकान और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। और अंडर 19 साल के लड़कों के लिए तेजमाल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने TRC ग्राउंड श्रीनगर में किया। आखिर में बात करते हैं लड़कियों की। लड़कियां हर शोबे में बेहतर करें, इसके लिए मरकजी हुकूमत पूरी तरह से कोशा है। इसी समत में गुज़िश्ता दिनों रजौरी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम्स के तहत लड़कियों के लिए इंटर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल कबड्डी टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। इसमें बड़ी तादाद में लड़कियों ने शिरकत की और अपनी खेल सलाहियत का मुजाहिरा करते हुए लोगों की तवज्जो भी हासिल की। कबड्डी टूर्नामेंट के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये है जिला राजौरी का मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम, जहां डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के ताउन से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यानी BBBP स्कीम्स के तहत लड़कियों के लिए इंटर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल कबड्डी टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। इस टूर्नामेंट में राजौरी जिले के सभी 19 ब्लॉक से ताल्लुक रखने वाली बासलाहियत लड़कियों को यकजा किया गया, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए अपनी महारत और जोश का जमकर मुजाहिरा किया। यहाँ पर केवल गर्ल्स स्टूडेंट्स ही जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, 19 ब्लॉक्स की बच्चियाँ यहाँ पर आई। कबड्डी के मैचेस हुए और जो विनर्स हैं उनको ट्रॉफी दी गई आपके सामने। और कुछ ऐसी बच्चियां भी थी जिन्होंने मैसेज कन्वे किया, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत ये जो आज का ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया, इसका क्या मैसेज है, क्यों ये ऑर्गेनाइज किया गया, कैसे आपने इंस्पायर करना है दूसरे लोगों को भी जाके, कैसे अपने आप को नशे से दूर रखना है और अपनी जितनी भी मेहनत है वो अपने स्पोर्ट्स की तरफ लगा के अपना नाम, अपनी कम्युनिटी का नाम, अपनी देश का नाम ऊंचा करना है। ये इसी ज़िम्मन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दरअसल कुछ दहाई कब्ल तक मुल्क के कई हिस्सों में बेटे और बेटियों से इम्तियाजी सलूक किया जाता था, लेकिन समाज में सभी को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए मरकजी हुकूमत की संजीदा कोशिशों और बेहतर पॉलिसियों की बदौलत अब लोगों के नजरिए में बदलाव आने लगा है। अब लड़कियों की सेहत, बेहतर खान पान, आला तालीम और स्पोर्ट्स जैसी अहम और बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। ये मंसूबा न सिर्फ लड़कियों बल्कि पूरे मुआशरे के लिए करामाती साबित हो रहा है। इसी समत में पूरे मुल्क की तरह अब जम्मू कश्मीर की लड़कियां भी खेल के शोबे में काफी आगे बढ़ रही हैं। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ इधर, बहुत अच्छा लगा खेल कर। और जहाँ जो इधर बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के बारे में किया है, बहुत अच्छा किया है। तो जो इधर पहले तो डर लगता था जब देख के दूसरे बच्चों को, तो जब खेला तो दिल खुल गया। अब आगे भी खेलना चाहिए। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ बहुत अच्छा नाम है। इधर ये जो टूर्नामेंट चल रही है बहुत अच्छी चल रही है। इधर का जो बंदोबस्त किया बहुत अच्छा किया है। सरकार के द्वारा ये बहुत अच्छा किया गया, जो किया बहुत अच्छा किया। खेल कूद में बच्चों की दिलचस्पी को फरोग मिले, इसकी दरकार है। इस तरह की चैंपियनशिप्स का एहतमाम उसी के तहत किया गया है। अलग अलग खिलाड़ियों के साथ खेलने से
उन्हें बहुत कुछ नया और बेहतर सीखने का मौका मिलता है। साथ ही अगले मरहले के मुकाबले में भी उन्हें जगह दी जाती है। इस तरह वो इस समत में आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये लड़कियों के लिए खेल में अपनी कामयाबी को यकीनी बनाने की कड़ी है, लिहाजा इस तरह के मौके उन्हें वक्तन फवक्तन फराहम हों, इसी की दरकार है। हम अक्सर सभी जानते हैं कि गांव देहात में बच्चे हमारे जो है जिनमें काफ़ी टैलेंट रहता है, तो ज़रूरत रहती है इस टैलेंट को बाहर निकालने की। तो वैसे भी हमारे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हमारे SGFA स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो एनुअल कैलेंडर रहता है पूरी इंडिया का, तो उसके तहत हम इसमें बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते रहते हैं। हमारे पास 3 एज ग्रुप रहते हैं, अंडर 14, 17 और 19, जो स्कूल तक बच्चे हैं। उसके बाद बच्चे कॉलेज में जाते हैं, वहाँ इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे खेलते हैं। तो जहाँ बच्चे हमारे पहले जोन लेवल होता है इंटर स्कूल पे, फिर हमारा इंटर जोन रहता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट की टीम बनती है, फिर जो बच्चे आगे हमारा स्टेट लेवल रहता है, वहाँ से एक टीम बनती है हमारी। फॉर एग्जांपल जैसे कबड्डी इवेंट है हमारे, और सब मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि हमारे इस समय 45 इवेंट्स जो हैं वहाँ हमारी स्टेट में खेले जाते हैं, गेम जो है वो खेली जाती हैं, जिसमें मार्शल आर्ट की हैं जो मेजर हमारी गेम्स हैं ये हैं। तो उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और ये बच्चे फिर नेशनल खेलने के लिए जाते हैं। बेटियों के बेहतर मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए मरकजी और इंतजामिया की संजीदा कोशिशों का ही नतीजा है कि आज खवातीन घर की 4 दीवारों से बाहर निकलकर मुख्तलिफ शोबों में अपना मुस्तकबिल संवार रही हैं। हुकूमत की जानिब से उठाए जा रहे ऐसे इक़दामात की बदौलत जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों तक लोगों को इस अहम मंसूबे से जोड़ा जा रहा है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।